तो दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है बुलंद हौसले। शौर्य स्कूल से घर वापस आते ही बहुत उदास होता है। उसे उदास देखकर घर के सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही, बहुत उदास नज़र आ रहे हो। तभी शौर्य कहता है, आप सबको पता है थोड़े दिनों बाद हमारे स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन रखा गया है। आपको तो पता ही है ना, मुझे स्पोर्ट देखने और खेलने का कितना शौक है। परंतु ऐसा कहकर उदास मन से अपने पैरों की तरफ देखने लगता है। उदास होता भी क्यों ना, ईश्वर ने पूर्णतः चलने की शक्ति जो नहीं दी थी। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, टेढ़ा और धीरे चलने वाला बच्चा कहाँ स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेने का सोच सकता है। दरअसल शौर्य को एक बीमारी थी। उसके पैर सामान्य पैर नहीं, पूर्णतः अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, जिसे क्लब फुट कहते हैं। इस बीमारी में जन्म से ही बच्चे के पैर मुड़े हुए होते हैं, जिससे वह अपना संतुलन ठीक से नहीं बना पाता है। ऐसे बच्चों की एड़ी जमीन से उठी हुई रहती है। ऐसे बच्चों को जूते पहनने के बाद भी संतुलन बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन का सुनकर शौर्य को खुशी के बजाय दुखी का अनुभव हुआ। अन्य बच्चों की भांति वह स्पोर्ट कंपटीशन में हमेशा की तरह इस बार भी भाग नहीं ले पाएगा। ऐसा सोचकर वह बहुत ही उदास हो गया था। किसी से बिना बात किए हुए अपने कमरे में उदास मन से चला गया। तभी उसकी माँ आदिति कमरे में आती हैं और उससे कहती हैं, क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे को, उदास है? इस बार भी स्पोर्ट कंपटीशन में मेरा बेटा भाग नहीं ले पा रहा है, इसलिए उदास है। उदास नहीं होते मेरे बच्चे, हिम्मत नहीं हारना, इस बार तुम भाग लोगे, जरूर लोगे। आदित्य ने बेटे से फिर से कहा, मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तू कोशिश कर। क्या हुआ, अगर तेरे पैर में दिक्कत है तो फिर भी कोशिश कर बेटा, मैं कल से ही तेरे साथ प्रैक्टिस के लिए चलती हूँ। माँ ने फिर कहा, तू एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, चल नहीं पाएगा। फिर एक पल ऐसा आएगा जब तू भागेगा और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। हौसले बुलंद रख बेटा, तेरे हौसले ही तुझे अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। हौसले को उड़ना दे बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी। माँ ने बेटे से कहा। माँ की ऐसी उत्साहवर्धक बातों को सुनकर बेटे को उदास मन में आशा की एक किरण जाग उठती है। उसके मायूस चेहरे पर कलियां जैसी मुस्कान आते देख माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह माँ जिसका बेटा जन्म से ही पूर्ण ना हो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी यह एक माँ ही समझ सकती है। परंतु उसने फैसला कर लिया था कि इस बार वह हार नहीं मानेगी, ना ही अपने बेटे को हार मानने देगी। कोशिश करके ही रहेगी, हिम्मत नहीं हारेगी। अगले दिन स्कूल से घर वापस आने के बाद जैसे ही शौर्य अपने कमरे में आते हैं, उसे एक नए प्रकार के जूते देखने को मिलते हैं। वे जूते उनकी माँ ने खास उनके पैरों के हिसाब से बनवाए थे। जूते देखकर शौर्य की आंखों में चमक आ जाती है और अब उसे स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेने का सपना साकार होता नजर आता। उसी शाम को सभी को चाय देने के बाद आदिति शौर्य से कहती है, हाँ मैं तो मेरा सिपाही तैयार है। इतने में शौर्य कहता है, बिल्कुल तैयार है। और दोनों माँ बेटे पास के एक मैदान में अभ्यास के लिए चल पड़ते हैं। अभ्यास के दौरान शौर्य को बहुत तकलीफ होती है। पहले दिन तो मानो रेस में भाग लेना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, पर माँ के विश्वास को देखते हुए शौर्य ने अपना विश्वास नहीं खोया और शौर्य के विश्वास को देखते हुए माँ का विश्वास अटल होता गया। अगले ही दिन स्कूल में शौर्य ने स्पोर्ट कंपटीशन में अपना नाम दर्ज कर दिया। पहले तो स्कूल में उनके भाग लेने का पर मनाही कर दी गई, परंतु उसके अटल विश्वास के कारण स्कूल के प्रधानाचार्य ने हाँ कर दी। उसके बाद प्रतिदिन अभ्यास जारी रहा। आखिरकार स्पोर्ट डे आ ही गया। उस दिन पूरा परिवार शौर्य का हौसला बढ़ाने उनके साथ स्कूल में आए हुए थे। जिसे जज्बे के साथ शौर्य ने स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लिया था वह देखने लायक था। सब बच्चे बहुत तेज गति से भाग रहे थे और वह उनके काफ़ी पीछे थे, परंतु उनका उस रेस में जोश के साथ भागना उनकी माँ और उनके पिता के लिए जीत से बढ़कर
था। वह वहाँ बैठे सभी दर्शक तालियों की गूंज में उनका स्वागत कर रहे थे। रेस खत्म होने के बाद भागकर माँ बेटे को जोर से गले लगा लेते हैं। दोनों के नैन में मोती रूपी अश्रु की धारा बह रही थी। माँ ने शौर्य के साथ माथे को चूमते हुए कहा, तूने कर दिखाया मेरे बेटे, तेरे मेरे सिपाही। स्टेडियम में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौर्य ने एक मिसाल कायम की थी। शौर्य और उसकी माँ की जिंदगी जीने का सकारात्मक नजरिया की चाहे किसी भी प्रकार की ज़िंदगी हो, कोशिश करना नहीं ही छोड़ना चाहिए। वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी उदाहरण प्रस्तुत कर दिया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने शौर्य के बुलंद हौसले को देखते हुए उसे एक ट्रॉफी भी नवाजा गया। बाद में कुछ समय बाद उनका इलाज हुआ। उससे कुछ हद तक उस समस्या का निदान हुआ। जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया शौर्य को आगे चलकर कदम कदम पर चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता गया। यही उसकी असली जीत थी। उसी शौर्य ने न केवल यह सीख स्वयं ली कि जीवन में हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा दिया जाता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। शौर्य की माँ ने अपने बेटे का साथ दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।